2026 मार्च तक तो सिचुएशंस आर नॉट दैट मच गुड, बहुत अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी घटना अगर मैं कहूँ साल के एंड में या साल के शुरुआत में देखने को मिलेगी। जनवरी फरवरी में भी कोई ना कोई विमान दुर्घटना फिर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस कि गोल्ड नहीं गिर सकता, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और इस टाइम पे उल्टा गोल्ड ज्यादा महंगा हो जाता है। तो पैसा गोल्ड में लगा दीजिए, जिन्होंने लगाया वो तो फायदा देख ही रहे हैं। 25 जो है वो इतना उथल पुथल वाला रहेगा कि ऐसी घटनाएं घटेंगी जो ताउम्र याद रहेंगी। ट्रैवलिंग जो है वो इंसान लोगों को थोड़ी होल्ड करनी चाहिए, ज्यादा बेफालतू घूमना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वो समय है जब सैटर्न अपनी जगह, शनि अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। शनि जगह चेंज करेंगे तो बहुत सारा नुकसान होगा, पब्लिक को बहुत नुकसान होगा और ऐसे हादसे होंगे जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाएगा। कि बिटकॉइंस जो चल रहे हैं, ये ऐसी करेंसी चलती है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूबेगा, पैसा खराब हो जाएगा, कुछ वापस नहीं आएगा, कुछ भी इसका रिटर्न नहीं आने वाला है। पंजाब के हालात पता है आपको, उत्तराखंड के हालात पता है, हिमाचल के हालात पता है, और मुंबई जहाँ बहुत सारा पानी है, जहाँ बहुत सारी बारिश हुई, दिल्ली, तो यहाँ पे अब जब बाढ़ जाएगी, पानी जाएगा, जैसे अब धीरे धीरे जा रहा है, तो महामारी फैलेगी और पानी से होने वाले, पानी की वजह से होने वाले डिजीजेस जो हैं, वाटरबोर्न डिजीज हैं, वो होंगे। ये प्रेडिक्शन भी उस टाइम पे मैंने करी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो खास प्रोग्राम है, खास बातचीत है। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आज सुनील गांधी जी, एस्ट्रोलॉजर है। काफी प्रेडिक्शन वो इस साल के बारे में पहले कर चुके थे, ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं और आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दिलचस्प बातें हैं, सभी बात करेंगे। गोल्ड रेट से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके ट्रैवल तक क्या कुछ बातचीत है। हमारे साथ सुनील गांधी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। तो आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी 2024 को लेकर, जनवरी से लेकर सितंबर तक बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हो भी चुकी हैं, तो हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ हुआ, भगदड़ हुई, काफी लोगों की मौत हुई, तो ऐसी आपकी पहली कोई प्रेडिक्शन हो चुकी थी पहले भी ऐसे? 2024 में दिसंबर में एक किसी चैनल ने मेरा पॉडकास्ट रिलीज किया था, जिसमें कुछ प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सारी प्लैनेट्स के इक्वेशंस के ऊपर होती हैं, उसके प्लैनेटरी मूवमेंट्स के ऊपर होती हैं कि क्या होने वाला दुनिया में। तो प्रेडिक्शन मैंने 2024 में दिसंबर और नवंबर में करी थी और उसमें एक चीज बड़ी क्लियर बोली थी कि 2025 जो है वो इतना उथल पुथल वाला रहेगा कि ऐसी घटनाएं घटेंगी जो ताउम्र याद रहेंगी। तो आपने देखा ही है कि 2025 में जो घटनाएं घटी हैं, शुरुआत से लेके जनवरी से लेके टिल डेट तक, अभी तक सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही। तो कुछ काफी प्रेडिक्शन ऐसी हैं जो अभी तक आपने सुनी होंगी, जो ट्रैवल को लेके है, या फिर पहलगाम की बात की जाए, उसकी बात की जाए, या और मेरा सवाल पहलगाम को लेकर ही था कि पहलगाम में जो इतनी मौतें हुई हैं, धर्म पूछ कर जब मारा गया, तो उसके बारे में जो प्रेडिक्शन थी, आपने शायद ट्रैवल को लेकर भी कुछ बोला था कि इंडिकेशन दिए थे कि ये अभी सेफ नहीं है। जी, मुझे किसी एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि सर ट्रैवलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, 2025 में ट्रैवलिंग का क्या हाल रहेगा। तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आंसर था कि ट्रैवलिंग जो है वो इंसान लोगों को थोड़ी होल्ड करनी चाहिए, ज्यादा बेफालतू घूमना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वो समय है जब सैटर्न अपनी जगह, शनि अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। शनि जगह चेंज करेंगे तो बहुत सारा नुकसान होगा, पब्लिक को बहुत नुकसान होगा और ऐसे हादसे होंगे जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाएगा। और आपने देखा ही है कि वो जो हुआ हादसा, उसका परिवार तो कुछ गिनती के उजड़े, लेकिन जो पैनिक और जो डर क्रिएट हुआ वो पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट हो गया। तो वो एक प्रेडिक्शन थी कि जिसमें ट्रैवल को लेके लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए था। इसके बाद में ट्रैवल के साथ ही जो भारत पाकिस्तान में भी युद्ध की एक स्थिति बन गई, माहौल काफी गर्मा गया, राजनीति जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है प्रॉपर एक तरह से गर्म हो गई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी प्रेडिक्शन थी कि ये रिलेशनशिप में भी जो है खटास आएगी? बिल्कुल थी जी, इसके बारे में मैंने बकायदा कहा था कि भारत और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर जो है वो इश्यूज आ जाएंगे। और जब आपने देखा, जब ये पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ, इंडिया पाकिस्तान वाला, तो चाइना ने बैक एंड पे जाके उनकी मदद की और वो मदद हमारे लिए कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए वो बहुत अगेंस्ट थी। तो वो प्रेडिक्शन की थी कि इसके वजह से रिलेशन के अंदर थोड़ा सा कड़वाहट आएगी। तो वो आपने सबने देखा ही है कि सिचुएशन क्या रही है। और आज हमारे लिए कोई दुश्मन है तो वो वाला देश है, तो जिसने जिसने उनकी मदद की है वो हमारे दुश्मन ही है। तो डेफिनेटली बाय नेम मैंने कहा था कि हाँ, चाइना के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे उस टाइम पे जी। तो उसके बाद रॉयल चैलेंज बेंगलोर जीतती है, वहां भगदड़ होती है, वहां लोगों की मौत होती है। तो ये साल तो वैसे ही बहुत हादसों वाला साल कह रहे हैं कि बेसिकली शनि ना गए थे जी
जिस साइन के अंदर चले गए हैं साइन शनि, उसका मतलब ये था कि पब्लिक, दुनिया, भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे लोगों का इकट्ठा हो जाता है, धार्मिक जगहें जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए कहा था कि ट्रैवलिंग रोकी जाए, कम की जाए, ऐसी जगह ना जाया जाए जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, वहाँ ना जाया जाए, वहाँ की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो वो इंसिडेंट आपने सबने देखे ही है, वैष्णो देवी में भी भगदड़ मची, वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुआ। तो ये सारी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मैंने 2024 दिसंबर में कर दी हुई थी। तो जो फ्लड जैसी सिचुएशन पंजाब में बनी है, जी बिल्कुल, हिमाचल में बहुत सारा नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, बहुत नुकसान देखने को मिला है, त्रासदी देखने को मिली है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक तो ये जब प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, तो जब प्रेडिक्शन निकाली जाती हैं, जब ग्रहों को आप कैलकुलेट करते हो, जो प्रेडिक्शन निकालते हो, ये ना बड़ी तकलीफ दे प्रेडिक्शंस होती हैं। इतनी तकलीफ दे होती है कि मैं भी सोचता हूँ कि ये पब्लिक को हम बताएंगे, लोग बड़े तरीके से बताना पड़ेगा, लोग समझ आए, लोग डरे ना। तो वो एक प्रेडिक्शन था जिसमें मैंने कहा था शनि पानी वाले साइन के अंदर जाएंगे, पाइसेस में जाएंगे, वाटर बॉन्ड इश्यूज, पानी से होने वाली बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाएंगी। पंजाब के हालात पता है आपको, उत्तराखंड के हालात पता है, हिमाचल के हालात पता है, और मुंबई जहाँ बहुत सारा पानी है, जहाँ बहुत सारी बारिश हुई, दिल्ली, तो यहाँ पे अब जब बाढ़ जाएगी, पानी जाएगा, जैसे अब धीरे धीरे जा रहा है, तो महामारी फैलेगी, और पानी की वजह से होने वाले डिजीजेस जो हैं, वाटर बॉर्न डिजीज है, वो होंगे। ये प्रेडिक्शन भी उस टाइम पे मैंने करी थी कि लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये कुदरती आपदा है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये जो प्रेडिक्शन थी, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाली गई थी कि ये चीजें होंगी, और अभी भी आगे जो हालात देखने वाले हैं कोई बहुत अच्छे है नहीं है, खास करके जब पानी सूखेगा। जब पानी सूखता है तो अपनी छाप छोड़ के जाता है, और उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज, महामारी फैलना, ये सब होता है। तो ये सब कुछ आप साल के एंड तक देखेंगे। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश रह गया, वो हादसा जिसने सबके दिलों को झंझोड़ कर रख दिया, 270 के करीब मौतें, ये बहुत बड़ा हादसा था, त्राहिमाम था हर जगह पर, जहाँ के हर किसी के घर वाले हैं वो बहुत दुख में थे। वो हम एज अ मीडिया कवर करना हमारे लिए बहुत कष्टदायक था कि हम बहुत ऐसे था कि इतनी मौतें। तो इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन थी? ये ट्रैवल से ही जुड़ी हुई थी, और बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, और मेरा सीधा सा आंसर था कि ट्रैवलिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जिसने जहां जाना है वो जाएगा। मौत लिखित है, मौत आनी है, ये सबको पता है। समटाइम्स ज्योतिषी ना प्रेडिक्शन कर देते हैं, लोग उसको हल्के में ले जाते हैं। लोगों ने बड़ा उस टाइम पे ये भी ट्रोल भी किया कि हमने तो अपनी टिकट बुक करा ली हुई है, लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय पे लोग चुप भी कर गए कि हाँ, ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई जो अनएक्सपेक्टेड हैं, वो हो गई हैं। क्योंकि जहाज गिरना, वो भी भारत के अंदर गिरना, वो भी अहमदाबाद में जाके ऐसे हादसा हो जाना, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ट्रेवल्स शुड बी अवॉइडेड, करने चाहिए अवॉइड अपने को, खास करके जून तक। और ये हादसा जून का ही है। जून का हादसा। तो आपको लगता है कि ज्योतिष को लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, या प्रेडिक्शन जो है उनको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो तो रिसर्च वर्क करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, जो अपने प्रेडिक्शंस निकालते हैं, खुद निकालते हैं, तो उनके ऊपर तो ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो किसी ना किसी तरीके से चीज सही कह रहे होते हैं। आजकल आपने देखा, आजकल डराने का काम ज्यादा चल रहा है, बट मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। मैं उतनी चीज बताता हूँ जिसमें लोगों के अंदर ना पैनिक ना आए। प्रेडिक्शन आज भी निकाली हुई है, आज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस तरह से होंगी कि लोगों को डर ना लगे और लोग थोड़ा सा सचेत हो जाए। तो डेफिनेटली ज्योतिष के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इट वर्क्स, रियली वर्क्स। जब ग्रह कोई चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो दुनिया पे, देश पे, दुनिया के ऊपर पूरा इंपैक्ट उसका देखने को मिलता है। ये आता ही आता है। 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने बहुत ही हादसों भरे रहे हैं। कोई महीना ऐसा नहीं गया है जहां पर कुछ ऐसी दुखदाई खबर सुनने को ना मिली हो या बड़ा हादसा ना हुआ हो। आगे वाले 4 महीने कैसे रहेंगे? देखो, लोगों ने ना इसको मंगल के साथ जोड़ दिया कि मंगल का साल है, मंगल की वजह से ये कुछ हो गया। हालांकि ये अधूरी सच्चाई है, ऐसा नहीं था। मंगल इतना वो खराब नहीं है, क्योंकि हनुमान जी से जोड़ा जाता है इसको, तो इतना खराब नहीं है कि लोगों का नुकसान करे। कारण कुछ और थे। सैटर्न का, शनि ना कर्मदाता है, कर्म फल दाता है। बेसिकली आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। इंसान ने सृष्टि के साथ बहुत खिलवाड़ किया, अपने मतलब के लिए इंसान ने पहाड़ खोद दिए, हर जगह खोद दी, जहां दिल किया वहां पे अपना डेरा जमा लिया। तो सैटर्न का काम है, न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय करना। न्यायाधीश जब पानी की राशि में गए हैं, तो सारी घटनाएं घटी हैं जो इंसान को इम्पैक्ट डालती हैं। कहते हैं कि सृष्टि ने अपना प्रकोप दिखाया है, और सृष्टि के अगेंस्ट जब जाएंगे तो एक ना एक दिन सृष्टि अपना प्रकोप दिखाती है। तो बेसिकली ये सब उसी का लेखा जोखा था। बेसिकली उसी के जो इंसान ने, हम लोगों ने धरती के साथ या नेचर के साथ किया है, उसका रिटेलिएशन था, जो आपको देखने को मिला। अभी आगे भी 3 महीने 4 महीने अभी हमारे पड़े हुए हैं,
और इसमें भी घटनाएं तो घटेंगी। सबसे बड़ी घटना अगर मैं कहूँ साल के एंड में या साल के शुरुआत में देखने को मिलेगी। अभी भी ये 2 महीने जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, खास करके जनवरी और फरवरी, दिसंबर से शुरू होगा, जनवरी और फरवरी में भी कोई ना कोई विमान दुर्घटना फिर देखने को मिल सकती है। और ये गणना बिल्कुल कैलकुलेशंस के ऊपर है और इसमें कुछ ना कुछ बड़ा हादसा देखने को दोबारा मिलेगा। खास करके कुछ राशियां हैं जिनको ट्रैवलिंग इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। वो ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे सही रहेंगे। मैं तो कहूँगा अपनी टिकट भी कैंसिल करा देनी चाहिए, बिकॉज जान है तो जहान है। तो अगर आप हैं तो सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे खास करके जनवरी 12 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का पीरियड जो रहेगा, यहाँ पे ट्रैवलिंग की हमें जो खास करके एयर ट्रैवल है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आपने राशियों की बात करी, एक बार राशियां बता दीजिए, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको ट्रैवल से अवॉइड करना चाहिए उस समय दौरान जो आप समय बता रहे हैं? खास करके वाटरी राशियां जो पानी वाले साइन है, कर्क साइन उसके अंदर आ जाता है, स्कॉर्पियो साइन उसके अंदर आ जाता है और पाइसिस साइन इटसेल्फ इसके अंदर आ जाता है। प्लस इसके अलावा टॉरस साइन इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्लस इसके अलावा एक सेजिटेरियस है। ये 5 राशियां हैं जिनको ना खास करके इस पीरियड में जो मैंने डेट्स दी हैं ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। और ये राशि जो है ये नाम राशि नहीं है, ये बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चार्ट के अंदर चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वो वाली राशि है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे सोने के रेट की। आपने गोल्ड रेट के बारे में पहले प्रेडिक्शन की थी कि जब सब मार्केट कह रही थी कि सोने का प्राइस नहीं गिर जाएगा, सस्ता हो जाएगा, आप कह रहे थे कि नहीं जी सोना सस्ता नहीं होगा, महंगा होगा। तो अब सोने का क्या रहेगा? अराउंड गोल्ड चला गया था जी 90 के आसपास था, जब काफी मैं देख रहा था एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि गोल्ड और अभी गिरेगा, इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। तब मैंने एक वीडियो करा था अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस कि गोल्ड नहीं गिर सकता, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और इस टाइम पे उल्टा गोल्ड ज्यादा महंगा हो जाता है। तो पैसा गोल्ड में लगा दीजिए, जिन्होंने लगाया वो तो फायदा देख ही रहे हैं। और आज जब हम शूट कर रहे हैं आज का रेट, आज टुडेज रेट इज 1.14, 1,14,000 रुपए रेट है 22 कैरेट गोल्ड का। तो आने वाले टाइम पे अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है वो गोल्ड में लगा सकता है, क्योंकि आने वाले 6 महीने में मैक्सिमम 8 महीने में गोल्ड 1.5 लाख को टच करेगा, आप देखेंगे। गोल्ड की हमने बात की कि आपने कहा गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ ठीक रहेगी इन्वेस्टमेंट करनी, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए 2026 तक की अगर बात करूं, मार्च तक जो पोजीशन रहने वाली है, एक तो स्टॉक मार्केट अगेन अच्छी पोजीशन में नहीं है और यहाँ पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है। बहुत फ्रॉड बढ़ जाएंगे, ऑनलाइन ठगियां बहुत बढ़ जाएंगी। लोगों को अपना पैसा ऐसी जगह पे डालना चाहिए जो एसेट बन जाए। सबसे पहले तो गोल्ड में पैसा लोगों को डाल देना चाहिए। गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड अभी नीचे नहीं गिरेगा, गोल्ड बढ़ेगा। और ये ऐतिहासिक इसकी जो रेट इसका कहते हैं ना, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया, तो गोल्ड बढ़ेगा, इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। कि बिटकॉइंस जो चल रहे हैं, ये जैसी करेंसी चलती है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूबेगा, पैसा खराब हो जाएगा, कुछ वापस नहीं आएगा, कुछ भी इसका रिटर्न नहीं आने वाला है। स्टॉक मार्केट से बचना पड़ेगा। गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। कोई ऐसी जगह खरीद के रख लें जो आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, कोई ऐसी जगह कमर्शियल जगह या रेजिडेंशियल जगह लेके खरीद के लोग रख लें जिसका आने वाले 3, 4, 5 साल के बाद उनको बेनिफिट मिलेगा। ये 2-3 एरियाज हैं जहां पे आप पैसा अपना लगा सकते हैं। प्लस सैटर्न का मूवमेंट अभी 2027 में मेष में जाएगा और मेष साइन मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं व्हीकल से जुड़ा हुआ है, हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल पे कर सकते हैं, खास करके ईवी में, क्योंकि ईवी का नो डाउट आप ट्रेंड देख रहे हैं ना कि ईवी का बढ़ रहा है और कुदरती वो जो नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स बन रही है उसके हिसाब से भी ये जो खास करके बैटरी पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, इसके अंदर इस मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ये सभी राशियों के लिए, ये सभी के लिए, ये एक वर्ल्डली प्रेडिक्शन है कि किस तरफ जो है रुक जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू द जुपिटर बृहस्पति के अकॉर्डिंगली ये जो आगे जाके रेट बढ़ने वाले हैं, प्लस इनको लोगों को फायदा होगा, ये सोने से फायदा हो जाएगा, लंबी इन्वेस्टमेंट जमीन में करेंगे उसमें फायदा हो जाएगा, प्लस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ईवी पे अपना पैसा लगाते हैं तो इनको लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो हालात चल रहे हैं, व्यापार कैसा चलेगा, बिजनेस लोगों को कैसा रहेगा? व्यापार अभी ठंडा रहेगा, व्यापार में कोई बहुत ज्यादा अभी उछाल आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। इंटरनेशनल मार्केट से भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। टैरिफ आपने देख ही लिया जो लगाया गया है, हालांकि ये रहेगा नहीं, ये हट जाएगा, रिश्ते थोड़े सुधरेंगे आगे जाके, रिश्ते जो खराब हो रखे हुए हैं, क्योंकि ये
सितंबर तक तो जो पोजीशन थी बहुत खराब थी। जी। सितंबर के बाद सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी, लेकिन टिल मार्च व्यापार का हालात बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले नहीं है। ये वो पीरियड है जिसमें ना बहुत सारी चीजें तोड़ मरोड़ होता है, चीजों को पहले करा जाता है, फिर उसके बाद फैसले वापस लिए जाते हैं। ये वैसा समय रहने वाला है। तो व्यापार कहीं भी अगर मार्केट की बात भी की जाए तो वो थोड़ा सा भी ठंडा ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक आप पहुंच चुके हैं, अगला जी। सवाल भी वही है, पॉलिटिक्स को लेकर आगे क्या प्रेडिक्शन है? रिसेंटली एक प्रेडिक्शन था जिसमें मैंने बाय नेम कहा था कि ट्रंप की कुंडली के अकॉर्डिंगली उनके फैसले जो वो कर रहे हैं, ये जब इन्होंने टैरिफ लगाया उससे पहले का प्रेडिक्शन है। मेरे चैनल पे भी है इसका बकायदा इसका वीडियो। और मैंने कहा था कि इन्होंने जो फैसले लेने हैं, बिकॉज ट्रंप का जो चार्ट है ना, वो ही इज द पर्सन जिसको ना वर्ल्ड मीडिया को अट्रैक्ट करने का शौक है। उसका चार्ट ही ऐसा, उसकी कुंडली ऐसी उनकी, तो वो वर्ल्ड मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसके बाद मैंने कहा था कि ये अपने ही फैसले से इनको वापस आना पड़ेगा, होल्ड होना पड़ेगा। होल्ड किया उन्होंने फैसला और इससे वापस आना पड़ेगा, लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा, प्लस लोगों का रिटेलिएशन टुवर्ड्स ट्रंप सरकार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोग डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे इसकी वजह से। और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो इनका जो ट्रंप का जो है, लोग इसकी तरफ अब अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, लोग इनके फैसलों को जल्दी पसंद नहीं करेंगे, रिटेलिएशन होगा। और ट्रंप की कुंडली के अकॉर्डिंगली उनका समय अच्छा नहीं है। बेशक वो प्रेसिडेंट हैं, बट उनको जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा। आने वाले जो 2-3 महीने हैं खास करके, ये ट्रंप के लिए अच्छे नहीं है। पब्लिकली इनका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे, इनके फैसलों के अगेंस्ट जाएंगे। वो कहते हैं ना, भर भर की गालियां निकालना, वो वाला समय आपको आने वाले देखने पे मिलेगा। और ट्रंप के लिए, उनकी उम्र के लिए, उनकी एज के लिए भी ये समय को बहुत अच्छा है नहीं, उनकी हेल्थ के लिए भी ये समय कोई अच्छा है नहीं है। जी। तो 4 महीने अभी जो रह गए हैं, 2025 के साल बहुत भारी निकल चुका है। 4 महीने के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या लोगों को बचना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? क्योंकि हमने पहले ट्रैवल की बात करी, 2026 पर भी हम आएंगे, लेकिन इन 4 महीनों में लोगों को किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन राशियों को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बता दीजिए। ये जो सितंबर तक का पीरियड था, इसका प्रेडिक्शन किया था मैंने, सितंबर तक तो बहुत भारी था। धीरे धीरे चीजें ना थोड़ी कम हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, चीजें थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के अंदर जो पैनिक है, जो डर है, वो थोड़ा कम होगा, अवेयरनेस होगा, प्लस धर्म का प्रचार बढ़ जाएगा, भगवान का प्रचार बढ़ जाएगा, लोगों का ट्रस्ट टूवर्ड्स गॉड बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, लोगों का विश्वास अपने धर्म के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये समा जो 4 महीने बचे हैं ना, ये ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने वाला समय है कि आप ना उनको हमेशा याद रखें। इंसान ना ईश्वर को बड़ी जल्दी भूल जाता है, वो इंसान भगवान को याद रखे। कुल मिला के ये 4 महीने हैं, बहुत बड़े हादसे तो नहीं, लेकिन छुटपुट घटनाएं आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट, इसका एक सेकंड पार्ट इन 2-3 महीनों में हमें देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक कुछ ना कुछ ऑपरेशन 2 टाइप्स कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एक मैटर बनेगा और रिश्ते फिर से कड़वे होंगे। भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते फिर कड़वाहट आएगी। तो ये ऑपरेशन 2 का जो पार्ट आप आएगा, इसमें आप देखेंगे कि फिर से कुछ ना कुछ हुआ है, रिश्ते अभी कड़वे ज्यादा होने वाले हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। इसके साथ ही 2026 के लिए बढ़ते हैं। 2026 कैसा रहेगा? 2025 की तरह ही बहुत हादसों वाला रहेगा या शांत रहेगा, कैसा रहेगा? 2026 मार्च तक तो सिचुएशंस आर नॉट दैट मच गुड, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मार्च के बाद धीरे धीरे करके सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। सिचुएशन इतनी नॉर्मल हो जाएंगी कि लोगों को, कहते हैं ना कि जब बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान प्रॉब्लम झेलता उसकी आदत पड़ जाती है। तो 26 का मार्च के बाद का जो हालात रहेंगे वो नॉर्मल रहने वाले हैं। वैसे कुल मिला के 2028 तक घटनाएं घटेंगी, घटनाएं बड़ी घटेंगी, जिसका देश दुनिया पे असर पड़ता है। लेकिन अगर वेरी नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, अगले साल की बात की जाए, तो 2026 मार्च के बाद सिचुएशंस थोड़ी थम जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी, हादसे, घटनाएं, बड़ी घटनाएं वो थोड़ी थम जाएंगी। और जैसे बाढ़ के हालात बने हुए हैं, अभी मैं कहूंगा कि अभी भी उत्तराखंड वाली साइड अभी भी रडार पे है, वहां पे अभी और भी घटनाएं घट सकती हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस रेन, बारिश और ये जो पहाड़ खिसकते हैं, ये अभी घटनाएं उस तरफ अभी घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। मैं कहूंगा कि मार्च 26 तक लोगों को ऐसी जगहों पे जाने से परहेज करना चाहिए जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके उत्तराखंड हो गया, या खास करके आपके हिमाचल के डेंस एरिया है, वहां से जाने से लोगों को बचना चाहिए मार्च 2026 तक।
अभी हिमाचल के जो हालात हैं, जैसे आपने उत्तराखंड की बात करी, जी। हिमाचल में भी 4,000 करोड़ का नुकसान हो जी, चुका है। बहुत जगह लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बहुत ज्यादा बनी जी, है। बहुत सारी सड़कें अभी भी बंद है, जी। पर लोग अभी भी जा रहे हैं पहाड़ों की ओर, कई बार रुक कर लेते हैं कुछ टाइम बाद। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि अभी ये ट्रैवल सही है या नहीं सही है? देखिए लोग ना जितना मर्जी को प्रोडिक्शन कर दे, है ना, लोग अपने हिसाब से चलते हैं और जब हादसा हो जाता है फिर लोगों को लगता है कि ये बात सही कही गई थी। हम्म, तो मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने राशियां भी आपको 5 बोली हैं, जी, इनको तो थोड़ा ट्रैवल से बचना चाहिए, हम्म, खास करके उस 12 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का हम्म, पीरियड। बाकी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समटाइम्स ना क्या होता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। जी, आपकी कुंडली के ग्रह कुछ और तरह के हैं, मेरे जी, कुछ और तरह के हैं, हमारे जी, कैमरामैन हैं उनके कुछ और तरह के जी, हैं, तो वो वेरी करता है। लेकिन अगर बड़े तौर की बात की जाए तो ये 5 राशियां जो मैंने अभी डिस्कस की आपसे, वो राशियों को ट्रैवल से थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो निकलें, अदरवाइज इनको इंटरनेशनल टूर्स टूवर्ड्स सिंगापुर, टूवर्ड्स मलेशिया, टूवर्ड्स थाईलैंड, टूवर्ड्स दिस साइड, जो ये वाले एरिया है वहां पे लोगों को जाने से परहेज करना चाहिए। हवाई सफर सेफ अभी भी नहीं है। तो आज के शो में इतना ही, बहुत सारी बातें हुई। आपको नोटबुक लेकर बैठना चाहिए, हर चीज नोट करनी चाहिए। ट्रैवल से परहेज करने के लिए क्या कुछ करना है, आने वाला साल कैसा रहेगा, ये जो 4 महीने बच गए हैं, ये साल का अंत कैसा होगा, इसके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि अब जो है प्रेडिक्शन सब हो गई है। स्टॉक मार्केट से लेके गोल्ड के रेट कैसे रहेंगे, कहाँ पे व्यापार कैसा रहेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, किन राशियों को ट्रेवल से बचना चाहिए, इनके बारे में डिटेल में प्रेडिक्शन की है। और अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब के लिए हम दोनों को दो इजाजत। धन्यवाद।